हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल या त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा बता देते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। कितनी भुजाओं से? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को। तो तीन भुजाओं से घिरी क्लोज्ड शेप को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। इसे नाम दे दिया मैंने ए, इसे नाम दे दिया बी और इसे नाम दे दिया सी। तो त्रिभुज में तीन ही वर्टेक्स होंगे, एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स। तीन वर्टेक्स होंगे और तीन ही साइड होंगी और तीन ही एंगल होंगे। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो त्रिभुज में तीन ही वर्टेक्स होंगे, तीन ही कोण होंगे और तीन ही साइड होंगी। अब त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है? तीनों साइडें बराबर होंगी, तीनों साइडें क्या होंगी? बराबर होंगी और तीनों कोण बराबर होंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है? जब दो कोणों का योग कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तब वह कोण समकोण त्रिभुज होगा। तीसरा तीसरा आता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है? तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइडें बराबर होंगी। वह त्रिभुज जिसमें दो साइडें बराबर हो और दो एंगल बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे पहले मैंने समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया। तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। समकोण त्रिभुज जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। समद्विबाहु त्रिभुज जब दो कोण बराबर हो या दो भुजाएं बराबर हो। चौथा है विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो। सपोज तीनों भुजाएं ए बी सी मान ली, जैसे इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया सी। तो यहाँ तीनों साइडें अलग अलग हैं, तो इसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज की क्या पहचान होती है? तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जब दो कोण बराबर हो या दो साइडें बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे कंसेप्ट पर चलते हैं। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। तो कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट ए बी सी। मैंने सी को बीसी साइड बीसी को आगे बढ़ाया, तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल कहलाएगा ये? एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। बहिष्कोण, तो बहिष्कोण जो होता है वो अंदर जो दो अपोजिट एंगल होते हैं वो उन दो कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो कोण सी जो होगा बहिष्कोण। तो बहिष्कोण जो होगा वो कोण ए प्लस कोण बी के बराबर हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर एक, कंसेप्ट नंबर एक। कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट, जब हम एक त्रिभुज बनाए तो ए बी सी, तो मैंने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो इस पॉइंट पर मिलते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं मैंने पी। तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा? जब मैंने किसी त्रिभुज के दो कोणों का एंगल बाइसेक्टर खींचा तो ये वाला जो कोण होगा, कोण बी पी सी जो होगा वो 90 प्लस का कोण ए बटे में कितना 2 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद करना है।
कोण बीपीसी बराबर आ जाएगा 90 प्लस का कोण ए बटे में कितना 2। नेक्स्ट कंसेप्ट, जब ए बी सी, जब किसी त्रिभुज के दो एंगल बाइसेक्टर खींचे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे, तो ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण, इसे नाम दे देते हैं ओ। तो कोण बी ओ सी का जो मान होगा वो 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2 होगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी हम अगली वाली वीडियो में मिलेंगे तो डायरेक्ट हम कंसेप्ट ने समझाकर डायरेक्ट हम कंसेप्ट बेस पर सवाल करेंगे। तो पहला कंसेप्ट क्या है, जब मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये एंगल बाइसेक्टर दोनों किसी पॉइंट पी पर मिलते हैं। तो कोण बी पी सी का जो मान होगा वो 90 प्लस का ए बटे 2 होगा। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो कोण बी ओ सी का मान जो आएगा वो 90 डिग्री माइनस का कोण ए बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 1, जब कभी भी ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी और वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, तो जब भी मुझे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो अगर साइडें अलग अलग हैं तो हम वहां पर लगा देंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, जहां एस क्या है ए प्लस का बी प्लस का सी बटे में कितना 2 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया आसानी से आ जाएगा हीरोस फॉर्मूले से। एस का मान क्या आ जाएगा, एस बराबर ए प्लस का बी प्लस का सी बटे में कितना 2 हो जाएगा। तो ये था कंसेप्ट नंबर। नेक्स्ट, यदि मुझे किसी ट्रायंगल की हाइट पता हो और आधार पता हो, हाइट पता हो और आधार पता हो, तो अगर मुझे सपोज ट्रायंगल ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने की साइड बी, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड बी, अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग साइड हाइट पता है, तो हाइट एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा में कितना ऊंचाई। तो ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर मुझे इस करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट पता है, तो इसके एरिया कैसे निकालेंगे, तो कितना आएगा 1/2, बेस कितना है सी और करस्पॉन्डिंग हाइट कितना है एच। अगर मुझे इस साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट पता है, तो इसका एरिया कितना आएगा 1/2, करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है बी और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है एच, तो ये एरिया आ जाएगा। तो अगर मुझे हाइट पता है, अगर मुझे बेस पता है और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट पता है, तो हम ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट लगाकर निकाल लेंगे। अगर मुझे तीनों साइड पता है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर उस एरिया का, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे इजिली। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है साइन रूल। क्या है, साइन रूल। अब साइन रूल क्या है, तो साइन रूल यह कहता है यदि किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स खींचे जाएं, यदि ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पता हो, जैसे ए बी सी, करस्पॉन्डिंग ए के साइड वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग ए, वर्टेक्स बी के करस्पॉन्डिंग साइड बी और वर्टेक्स सी के करस्पॉन्डिंग साइड सी, तो अगर मुझे साइन रूल ये कहता है, तो ए के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है एंगल ए, तो ए बटे में कितना साइन ए, साइन ए बराबर बी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, साइड बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बी, तो बी बटे में कितना साइन बी बराबर साइड सी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, साइड सी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है सी, तो सी बटे में कितना साइन सी। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर किसी भी भुजाओं का जब भुजाओं और साइन का रेशियो बराबर होगा, ए बटे में साइन ए बराबर बी बटे में साइन बी बराबर सी बटे में साइन सी, ये होता है साइन रूल। अगर मुझे
साइन रूल, अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जब दो साइड दे रखी हो और एक कोण दे रखा हो, उनके बीच का एक कोण दे रखा हो। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, और वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए। तो अगर मुझे ये दो भुजाएं दी हैं और उनके बीच का एंगल दिया है, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो जब दो साइड दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 दोनों साइडों का प्रोडक्ट सी इंटू बी और उनके बीच का एंगल साइन थीटा। तो ये होता है जब दो साइडें दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो। तो दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये होता है साइन का रूल और ये होता है एरिया निकालने का रूल। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? तो अगर मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी और इसे नाम दे दिया सी। तो मैंने अभी आपको साइन रूल बताया था, ए बटे में कितना साइन ए बराबर में बी बटे में कितना साइन बी बराबर में सी बटे में कितना साइन सी, ये बराबर होता। अगर हम इनकी भुजाओं का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में कितना साइन ए अनुपात कितना साइन बी अनुपात कितना साइन सी। तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी आएगा। अगर मुझे 30, 60 और 90 डिग्री पता हो, किसी ट्रायंगल के एंगल दे रखे हो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो उनकी साइड का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? सपोज ये एंगल मान लिया मैंने 30 डिग्री, ये एंगल मान लिया मैंने 60 डिग्री और ये एंगल मान लिया मैंने 90 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने क्या आएगा? 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? तो साइड का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। तो करस्पॉन्ड वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग साइड ए, वर्टेक्स बी के करस्पॉन्डिंग साइड बी और वर्टेक्स सी के करस्पॉन्डिंग साइड कितनी होगी? सी। तो ए बी सी का मान कितना होगा? तो साइन ए का मान कितना दे रखा? साइन ए का मान कितना? साइन ए का मान 60 डिग्री, बी का मान कितना दे रखा है? साइन 90 डिग्री और साइन सी का मान कितना दे रखा है? साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटे में कितना 2 और साइन 90 का मान 1 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटे में 2। इसके बटे में 1 मानेंगे, दोनों में तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? √3 2 और 1। तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? √3, 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? 1 और 30 डिग्री के सामने क्या आएगा? 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? 2 और 30 डिग्री के सामने क्या आएगा? 1 आएगा। तो 30 डिग्री के सामने सी का मान कितना? 1 आ जाएगा। 90 डिग्री का बी का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 60 डिग्री के सामने ए का मान कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों में पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो बी ए सी का मान कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये था साइन रूल के द्वारा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना। अगर मुझे कंसेप्ट नंबर अगला, अगर मुझे मान दे रखा हो 45 डिग्री और 90 डिग्री, अगर किसी ट्रायंगल के मुझे 3 कोण दे रखे हो, यदि किसी ट्रायंगल के मुझे कितने कोण दे रखे हो? 3 कोण दे रखे हो, 45 डिग्री और 90 डिग्री, तब साइड का रेशियो कितना आएगा? तो साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, तब साइड का रेशियो कितना आएगा? साइड का रेशियो तो साइन ए का मान कितना? 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन बी का मान बी की जगह 45 पुट कर देंगे, सी की जगह 90 पुट कर देंगे। तो साइन 45 का मान कितना? 1 बटे में √2, साइन 45 का मान 1 बटे में √2 और साइन 90 का मान 1, इसके बटे में 1 मान लेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 1 और √2। तो मैंने क्या बताया कि यदि किसी ट्रायंगल के 3 कोण दे रखे हो 45 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो उनकी साइड का रेशियो कितना आएगा?
तो मैंने आपके सामने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया ए बी सी। कोण ए का मान 45 डिग्री, कोण ए का मान कितना डिग्री 45 डिग्री, कोण ए का मान 45 डिग्री और कोण सी का मान 45 डिग्री और कोण बी का मान 90 डिग्री। तो ए की जगह ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 1, बी का मान कितना, बी का मान कितना sin 45 का मान √2 1, बी की जगह 1। तो एंगल हमने चेंज कर दिए हैं थोड़ा सा, या सी कर देते हैं या बी कर देते हैं, क्योंकि सी की जगह क्या रखा 90, तो ये 90 डिग्री का, तो बी की जगह कितना हो जाएगा 1 और सी की जगह कितना हो जाएगा √2। पाइथागोरस की फिर में लगा देंगे तो √2 ही इसका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है जब मुझे ट्रायंगल के 3 कोण दे रखे हो 15 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री, तब साइडों का रेशियो कितना आएगा 15 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री, तब साइड का रेशियो कितना आएगा। तो मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, इसे दे दिया 15 डिग्री, इसे दे दिया 75 डिग्री और इसे नाम दे दिया 90 डिग्री। तो 75 डिग्री के सामने साइड क्या होगी 15 डिग्री के सामने साइड क्या होगी और बी के सामने की साइड क्या होगी। तो यहां पर लगा देंगे हम साइन रूल, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा, तो साइन 15 डिग्री साइन बी 90 डिग्री, साइन बी 90 डिग्री और साइन सी 75 डिग्री, साइन सी 75 डिग्री। तो साइन 15 का मान कितना आएगा, तो साइन 15 का मान आएगा √3 माइनस का 1 बटे में कितना 2√2, साइन 90 का मान 1 और साइन 75 का मान कितना आएगा √3 प्लस का 1 बटे में कितना 2√2, इसके बटे में 1 मान लेंगे, 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो √3 माइनस का 1 2√2 और कितना आएगा √3 प्लस का 1 आ जाएगा। तो 15 डिग्री के सामने क्या होगा √3 माइनस का 1, 15 डिग्री के सामने क्या होगा √3 माइनस का 1, 90 डिग्री के सामने क्या होगा 2√2, 90 डिग्री के सामने 2√2 और 75 डिग्री के सामने क्या होगा √3 प्लस का 1 होगा। तो एक बार और बता देता हूं, अगर किसी ट्रायंगल के 3 कोण दे रखे हैं 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो साइड का रेशियो क्या आएगा, तो साइन रूल से कितना आएगा √3/2/1 आएगा। यदि 45 डिग्री और 90 डिग्री दिए हैं, तब साइड का रेशियो कितना आएगा, तो 45 साइन 90, साइन रूल लगा देंगे, एक की जगह 45 पुट कर देंगे, बी की जगह 45, सी की जगह 90 पुट कर देंगे, तो साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान 1/1, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मान आ जाएगा 1:1/√2। जब मुझे ट्रायंगल दे रखे हो, ट्रायंगल के एंगल दे रखे हो 15 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री, तब मान कितना आएगा साइड का रेशियो, तो √3 माइनस का 1 2√2 और 3√1 आ जाएगा इसका मान। तो ये थे साइन रूल के द्वारा। अब है नेक्स्ट कंसेप्ट है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल, तो कोसाइन, यदि मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो कोसाइन रूल कहां लगता है, जब भी मुझे 2 साइड दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो हम तीसरी साइड फाइंड करने के लिए कोसाइन रूल लगा देंगे। जैसे अगर मैं वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी और वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है थीटा, तो अगर मुझे ये तीसरी साइड फाइंड करनी है तो कोसाइन रूल लगा देंगे, कोस थीटा बराबर में दोनों साइडों का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस थर्ड साइड ए स्क्वायर बटे में कितना दोनों साइडों का प्रोडक्ट बी इंटू सी। अगर मुझे ये दोनों साइड दे रखी है, इनके बीच का कोण दे रखा है अल्फा, तो कोस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर कोस अल्फा बराबर ए स्क्वायर प्लस का कितना सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में कितना 2ac।
अगर मुझे ये एंगल दे रखा, सपोज अल्फा, इसे मान लेते हैं बीटा, तो कोस बीटा बराबर, अगर ये दोनों साइड दे रखे उनके बीच का एंगल दे रखा, तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बटे में कितना 2ab हो जाएगा इसका मान। तो कोसाइन रूल के द्वारा हम तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, उनके बीच का एंगल दे रखा, तो हम तीसरी साइड फाइंड करने के लिए वहां पर हम कोसाइन रूल लगा देंगे, तो तीसरी साइड इजिली आ जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होती है? यदि किसी ट्रायंगल का ए, सपोज ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसके कोण दे रखे ए बी सी। यदि किसी ट्रायंगल का किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा मैंने, आंतरिक कोण समद्विभाजक जो अपोजिट साइड को मिलता है पॉइंट डी पर, तो आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय यह कहती है कि इन दोनों साइडों का जो मान होगा वो अपोजिट साइडों को दो भागों में विभाजित कर देगा, ए बी बटे में। ए बी के नियरेस्ट कौन सी साइड है? बी डी। ए सी बटे में ए सी के नियरेस्ट कौन सी साइड है? डी सी। तो ये होती है आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। एक बार और बता देता हूं मैं, यदि किसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचे तो ये अपोजिट साइड का जो रेशियो होगा वो, इन दोनों साइडों का जो रेशियो होगा वो अपोजिट साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, बीडी से डीसी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी से ए सी बराबर बी डी से डी सी, तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर इस ट्रायंगल की ए बी सी, अगर ये दे रखा 10, ये दे रखा 15 और ये एंगल बाइसेक्टर है, तब ये बीडी से डीसी का मान कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 या 15, तो बीडी से डीसी का मान कितना आएगा? 2:3 आ जाएगा इसका मान। तो ये था इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कंसेप्ट। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जय हिंद।